हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एंड लास्ट वीडियो के अंदर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो इसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज की बात करनी है। तो इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है चेंज इन पोटेंशियल ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल में चेंज कितना होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो चेंज क्या होना है, जीरो होना है। कि मान लो हमारे पास एक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस का क्यू, तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगी, वो बनेगी स्फेरिकल। क्लियर है? इस स्फेरिकल सरफेस पे मैंने दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ले लिया ए, इसका पोटेंशियल कितना होगा VA, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया B, इसका पोटेंशियल कितना होगा VB, और दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों की ही चार्ज से डिस्टेंस कितनी होने वाली है, रेडियस होने वाली है, क्योंकि चार्ज कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, सेंटर के ऊपर। क्लियर है? यानी आप बोल सकते हो कि VA और VB दोनों क्या है, बराबर है, कितना KQ/R। तो अगर मैं A से B के बीच में चेंज निकालूं पोटेंशियल में, कि चेंज इन पोटेंशियल कितना हो रहा है A से B के बीच में, तो वो कितना होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल यानी हम लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर कितना आएगा, VB माइनस VA, और वो कितना होगा, जीरो। क्लियर है? यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर आप चेंज निकालते हो पोटेंशियल में, तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। क्लियर है? सेकंड हम बात करते हैं वर्क डन ऑन ए इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में वर्क डन भी कितना लगेगा, जीरो लगने वाला है। कि मान लो यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर चार्ज कितना था, Q0, इसको ए से बी पे लेके जाने में वर्क डन कितना लगने वाला है, तो ए पे पोटेंशियल कितना है VA, बी पे कितना है VB। ठीक है, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो वर्क डन होता है वो होता है कि ए से बी में कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है इनटू चार्ज कौन सा, जिसको हम लेके जा रहे हैं। क्लियर है? तो ए से बी के अंदर चेंज इन पोटेंशियल कितना है, वो है आपका जीरो, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल ए और बी का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो चेंज कितना है, जीरो। VB माइनस VA जीरो हो गया इंटू Q0, तो वर्क डन भी हमारे पास कितना आएगा, जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन भी हमेशा क्या होता है, जीरो होता है, और चेंज इन पोटेंशियल भी हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो देखो इसको डायग्राम से समझते हैं कि मान लो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने से पहले हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। क्लियर है? अब अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे तो वो कैसे बनने वाली है, वो आपके बनेगी स्फेरिकल। यानी यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, स्फेरिकल, इसकी क्या बन गई, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। क्लियर है? अब अगर आप देखोगे और इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर में आपका क्या है, चार्ज है, और सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकल रही है, चार्ज से, मतलब सेंटर से। और सेंटर से जो भी लाइन निकलती है हमेशा सरफेस के क्या होती है, स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ कि मान लो आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस है, और डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस केस के अंदर आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी, वो बनेगी प्लेन की फॉर्म में। और प्लेन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स में है तो प्लेन क्या होने वाला है, YZ में, और YZ एक्स की क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से आपका क्या बना, प्लेन बना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है यहाँ तक? फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन नॉर्मल टू एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होती है, प्लेन की फॉर्म में होती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस में जा रहा है तो वो क्या होगा, प्लेन, उसके नॉर्मल होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है, मतलब YZ में होने वाला है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड Y में जा रहा होगा तो प्लेन किस में होगा, XZ में होगा। क्लियर है यहाँ तक? फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है in the region of a strong electric field equipotential surfaces are close to each other, कि हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होगी, क्लोज होगी, पास पास होगी। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था। और अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होने वाली है, दूर दूर होने वाली है, उनके बीच में गैप क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गैप क्या रहेगा, कम रहेगा, वो पास पास रहने वाली है। तो सिक्स प्रॉपर्टी भी आपके पास सेम है, इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर फार फ्रॉम ईच अदर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस।